प्रश्न संख्या 1। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। उत्तर महाजन। प्रश्न संख्या 2। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। उत्तर व्यावसायिक बैंक। प्रश्न संख्या 3। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 4। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। उत्तर 25। प्रश्न संख्या 5। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। उत्तर भूमि विकास बैंक। प्रश्न संख्या 6। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है। उत्तर मुंबई। प्रश्न संख्या 7। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। उत्तर 1919। प्रश्न संख्या 8। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। उत्तर 196। प्रश्न संख्या 9। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। उत्तर 1969। प्रश्न संख्या 1। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। उत्तर वित्तीय संस्थान उसे कहते हैं जो साख और ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उदाहरण में बैंकों के नाम दिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। राज्य के वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा जाता है। उत्तर राज्य के वित्तीय संस्थानों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहली गैर संस्थागत तथा दूसरी संस्थागत। गैर संस्थागत संस्थान के उदाहरण हैं ग्रामीण महाजन तथा संस्थागत संस्थान सहकारी बैंक है। प्रश्न संख्या 3। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर किसानों के पास आय की कमी होती है जिससे वे खास तौर पर गरीब होते हैं, किंतु कृषि कार्य में उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी कारण किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 4। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। उत्तर व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, जैसे 1 नंबर अस्थायी जमा, दूसरा चालू जमा, तीसरा संचय जमा तथा चौथा आवृत्ति जमा। प्रश्न संख्या 5। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। उत्तर सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण है। पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 6। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। उत्तर स्वयं सहायता समूह उसे कहते हैं जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और अपनी बचत के रुपयों तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह समूह विकास की गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। प्रश्न संख्या 7। भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर भारत में 19वीं सदी के आरंभ में ही निर्धनों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर किया जाने लगा था। इसके लिए सबसे पहले 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार गांव या शहर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। प्रश्न संख्या 8। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। उत्तर सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी हुई उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा गया।